और दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से टू आई में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर रावण के पिता कौन थे, दादा कौन थे और परदादा कौन थे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आखिर रावण के जो पिता थे वो थे ऋषि विश्रवा। अधिकतर लोगों को पता, लेकिन उनको पुलस्त वंश का बोला जाता था, पुलस्त वंश। तो आखिर ये पुलस्त कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, जो ऋषि पुलस्त थे वो ऋषि विश्रवा के पिताजी थे और रावण के दादाजी थे। और पुलस्त ऋषि जो थे वो भगवान ब्रह्मा के लड़के। यस दोस्तों, भगवान ब्रह्मा के मतलब पुलस्त ऋषि के अलावा सप्त ऋषि जो होते हैं उनमें से एक थे पुलस्त ऋषि। तो ये सातों ऋषि जो थे वो भगवान ब्रह्मा के लड़के थे। तो क्या होता है दोस्तों, जब भगवान ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों को मतलब मन से जब उत्पन्न करा तो ऋषि पुलस्त जो थे उनके एक लड़के हुए जिनका नाम था विश्रवा। एक और लड़के थे उनका जिनका नाम था अगस्त। तो अगस्त ऋषि और विश्रवा ऋषि दोनों भाई भाई थे। जब अगस्त ऋषि तो ऋषि के हिसाब से अपने रिया करते। विश्रवा ऋषि जो थे, विश्रवा ऋषि की सबसे पहले एक शादी हुई थी। तो जो वो शादी हुई थी उनकी, तो वो देव कन्या से शादी हुई थी जिनका नाम था, एक इलाविदान नाम भी बोलते हैं, और एक उनका देववर्णिनी नाम था। देववर्णिनी जो थी उनसे जब शादी हुई ऋषि विश्रवा की, तो ऋषि विश्रवा का एक लड़का हुआ जिसका, वो देवकन्या से एक लड़का हुआ जिसका नाम था कुबेर, जो धन के देवता है। तो इसीलिए अभी अपन ने सुना अधिकतर तो बोला जाता है कि कुबेर और रावण जो थे वो भाई भाई थे। तो इस द्वारा वो भाई भाई बनते कि जब देवकन्या देववर्णिनी से जब लड़का होता तो उसका नाम कुबेर रहता। इसलिए आगे जाके जब कुछ दिन हो जाते हैं तो ऋषि विश्रवा जो है वो जब एक बार वो देखते हैं कि एक राक्षस की जो प्रिंसेस कुमारी रहती है जिसका नाम केकसी रहता है, तो वो उस पर मोहित हो जाते हैं और केकसी से वो शादी कर लेते हैं। जब केकसी से वो शादी करते हैं तो केकसी से शादी करने के बाद उनको पुत्र और पुत्री होते हैं, 4 संतानें होती हैं। जो 4 संतानों में मतलब केकसी की जो 4 संतानें रहती हैं उनमें से एक रहता है रावण, एक रहता है कुंभकर्ण, एक रहता है विभीषण और एक रहती है अपनी शूर्पणखा। तो ये चारों बहन भाई केकसी से होते हैं। तो दोस्तों जब केकसी से ये चारों होते हैं तो ऋषि विश्रवा ठीक है, तो ये चारों जो हैं वो राक्षस रानी से होते हैं। बाकी इनके पिता जो रहते हैं वो ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए रावण को पुलस्त ऋषि का पुलस्त वंशज कहा जाता है। और इसकी जो माँ रहती है रावण की, वो एक राक्षस नहीं रहती है। इसके कारण ये चारों बहन भाई जो रहते हैं वो राक्षस योनि के रहते हैं। तो जब रावण को थोड़ा बड़ा होता है, जब रावण को पता पड़ता है कि यार मेरा भाई कौन है, कुबेर है, तो रावण क्या करता है कि कुबेर के जो पूरी लंका होती है वो छुड़ा लेता है। और जबकि कुबेर की लंका रहती है तो वो रावण को छुड़ा लेता है। तो इसके कारण जो ऋषि विश्रवा होते हैं वो इन सबको छोड़ के वापिस देववर्णिनी के पास चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका मतलब सब चलता रहता है। तो लेकिन अंत में जब जाते रहते हैं तो वो केकसी से बोल के जाते हैं कि सारे कुल का नाश हो जाएगा, राक्षस कुल का, सिर्फ और सिर्फ विभीषण रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि अंत में जब राम जी का युद्ध होता है, सब राक्षस सब मारे जा चुके रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विभीषण ही बचते हैं। तो जैसा कि विश्रवा ऋषि ने बोला था, एकदम उनकी बात सही है। और ये ठीक है। थैंक यू सर। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार रहस्यमय बातें मैं आपके लिए खोज के अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग जगहों से खोज कर मैं आपको एक संक्षिप्त रूप से बता सकूं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।